नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से बम्पर भर्ती सामने निकल कर आ रही है दोस्तों। और ये भर्ती प्रक्रिया वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। आपके लिए एक सुनहरा अवसर है दोस्तों, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों, 12वीं पास रखा गया है, साथ ही स्नातक रखा गया है। और इसके लिए कुल दोस्तों यहाँ पर 67 पदों पर भर्ती किया जाना है। और इसकी सैलरी भी दोस्तों 25,000 तक रखा गया है, जिसकी अंतिम तिथि 4 जनवरी 2025 तक है। जिसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से जिला स्वास्थ्य समिति धमतरी की ओर से दोस्तों इसकी भर्ती प्रक्रिया निकाला गया है। जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी भर्ती प्रक्रिया हेतु जो दिनांक रखा गया है 10 दिसंबर 2024, 12 दिसंबर 2024, 16 दिसंबर 2024, 19 दिसंबर 2024, साथ ही 23 दिसंबर है। उसी के साथ दोस्तों 26 तारीख है, उसके साथ 30 तारीख है। साथ ही 1 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी को दोस्तों रखा गया है इसकी वॉक इन इंटरव्यू की दिनांक। जिसमें जो पदवार प्रति दिवस है दोस्तों 9 बजे से यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन है। और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों कौन सी तारीख पर कौन सा इंटरव्यू होगा, इस बारे में भी आपको मैं पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से दोस्तों ये भर्ती विज्ञापन है निकाला गया है, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, 10 दिसंबर से लेकर यहाँ पर 4 जनवरी तक रखा गया है, जिसमें दोस्तों आप इसके लिए भागीदारी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पदवार विवरण है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि मेडिकल ऑफिसर है, साथ ही फिजियोलॉजिस्ट क्लिनिकल है, उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर है ना, HMM और NUHM के अंतर्गत, साथ ही नर्सिंग ऑफिसर के UHWC के अंतर्गत, साथ ही CCU के अंतर्गत यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर है रखा गया है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स है SNCU के अंतर्गत, स्टाफ नर्स है NBSU के अंतर्गत। उसके साथ ही दोस्तों फार्मासिस्ट है। उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियोग्राफर है ना, राय टेक्नीशियन का। उसके साथ ही लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन से BPHU के अंतर्गत OT टेक्नीशियन है, MPW है। उसके साथ ही और अलग अलग पदों पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल दोस्तों स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कुल यहाँ पर 26 अलग अलग जो पद है, वहाँ पर कुल 67 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दोस्तों निकाला गया है। जिसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पदों का जो रिक्त वार संख्या है कुछ इस प्रकार से है। इसको आप अच्छे से देख लेंगे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसके लिए आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या फिर साधारण पोस्ट या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों साथ ही निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन रहेंगे, उन पर कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जितने भी दोस्तों इसके लिए योग्यताधारी पात्रधारी उम्मीदवार हैं, वो दिनांक दोस्तों जो दिए गए दिनांक के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में स्वयं उपस्थित होकर इन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आप इस पर सम्मिलित हो सकते हैं। जिसकी शैक्षणिक योग्यता दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता देने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कार्यक्रम का नाम है कुछ इस प्रकार से है RBSK, जो कि इसके अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर मेल आयुष के अंतर्गत रहेगा। और जिसकी एक मुश्त जो वेतनमान रहेगी 25,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों BHMS या फिर BAMS या फिर BUMS डिग्री होना आवश्यक है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिजियोलॉजिस्ट है क्लिनिकल के लिए, उसके साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर NUHM के अंतर्गत है ना। तो यहाँ पर इसकी जो आपका शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना।
इसी प्रकार आपका जो शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पर रखा गया है बीएससी जो नर्सिंग है दोस्तों, बीएससी नर्सिंग, साथ ही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना भी आपको आवश्यक है नर्सिंग ऑफिसरों के लिए, है ना। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं रेडियोग्राफर है, रेडियोग्राफर यानी कि जो राय टेक्नीशियन है उसके अंतर्गत दोस्तों आपका 10+2 यानी कि 12वीं पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही क्षय किरण तकनीशियन या फिर रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही पैरामेडिकल काउंसिलिंग से दोस्तों रेडियोग्राफर या फिर क्षय किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना भी आवश्यक है रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अंतर्गत बीपीएचयू के अंतर्गत भी दोस्तों भर्ती प्रक्रिया रखा गया है। इसी प्रकार और भी जो पद है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लैब अटेंडेंट है, जो लैब अटेंडेंट है दोस्तों उसके लिए यहाँ पर 12वीं पास रखा गया है जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट का होना आवश्यक है। और इसकी जो एकमुश्त जो सैलरी रहेगी दोस्तों वेतनमान वो 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं JR सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर 12वीं पास रखा गया है। साथ ही 1 वर्ष की डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन से होना आवश्यक रखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों और अलग अलग पद है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्ट स्टाफ है ना। उसके साथ ही दोस्तों क्लास IV है ना, इसके लिए दोस्तों 8वीं पास 10वीं पास रखा गया है। साथ ही अटेंडेंट NPHCU के अंतर्गत जो इसकी जो योग्यता है 12वीं पास रखा गया है। तो इसी प्रकार और अलग अलग पदों की जो शैक्षणिक योग्यता साथ ही इसकी जो वेतनमान है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम एवं शर्तें भी दिया गया है दोस्तों जिसको आप अच्छी से भली भांति देख लेंगे, है ना। तो इसी प्रकार अब हम बात कर लेते हैं वॉक इन इंटरव्यू के दिशा निर्देश साथ ही दिनांक समय की, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पदक्रम पहले की, जो इसमें दोस्तों आपका मेडिकल ऑफिसर रहेगा और पदक्रम 2 में रहेगा दोस्तों फिजियोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए और पदक्रम 3 फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। इन तीनों पदों के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू है ना। इसका 10, 12 और 11, 12 तक रखा गया है ना, यानी कि 10 तारीख और 11 तारीख को रखा गया है जिस पर आप उपस्थित होकर दोस्तों समय सुबह के 9 बजे से 11 बजे तक यहाँ पर आप साक्षात्कार दे सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अलग अलग पद हैं जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर है ना, जो पदक्रम है उसके हिसाब से आप यहाँ पर डेट देख लेंगे, है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो पदक्रम हिसाब से आपका जो दिनांक है साथ ही समय दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू यानी कि जो साक्षात्कार का दिनांक और समय है वो दिया गया है जिसको आप अच्छे से देख लेंगे। और इसकी अगर दोस्तों आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर दोस्तों शामिल होकर इसकी जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार देख सकते हैं दोस्तों आवेदन पत्र के संबंध में कुछ इस प्रकार है जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संविदा ये भर्ती रहेगा दोस्तों जो कि मानव संसाधन नीति 2018 के सभी नियम एवं शर्तें लागू होंगे जिसमें छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के द्वारा ही दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया किया जा रहा है। जिसमें से दोस्तों आपको आवेदक का नाम जो आवेदन पत्र रहेगा उसमें आवेदक का नाम, पूर्ण पता, आवेदित पद का नाम, पदक्रम, वर्ग जिसमें से जो जनरल रहेगा ST SC OBC रहेगा उसका पूर्ण रूप से भरा होना आवश्यक रहेगा, है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं। और अब हम इसकी आयु सीमा की अगर हम बात करें तो जितने भी जो पात्रधारी उम्मीदवार रहेंगे उनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण रहना आवश्यक है ना, इसकी मिनिमम आयु। और अगर हम मैक्सिमम आयु की बात करें तो अधिकतम आयु 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु रखा गया है ना, और अन्य पदों के लिए 64 वर्ष तक रखा गया है ना। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं इसकी जो अनुसूचित जाति रहेगी या फिर अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग रहेगा उनके लिए दोस्तों आयु सीमा में कुछ छूट भी प्राप्त दिया गया है। और आवेदन जो पत्र है उसके साथ निम्न दस्तावेज दोस्तों आपको संलग्न करना रहेगा जैसे आवेदन पत्र के साथ साथ निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, साथ ही शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य जो प्रमाण पत्र है
आवेदन पत्र के साथ आप संलग्न कर देंगे, है ना। तो इसी प्रकार देख सकते हैं चयन प्रक्रिया रहेगा दोस्तों, जैसे कुल पद रहेगा 1 से लेकर 10 तक, इसमें कुल विज्ञापित पदों का 10 गुना रहेगा, है ना। तो इसी प्रकार आपका जो चयन प्रक्रिया है रहने वाला है।